तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी पे। तो हैदराबाद सीरीज़ के बाद दिल्ली के कुछ एपिसोड चैनल पे देखे आपने, साथ ही साथ जयपुर की कुछ वीडियोस देखी हैं। अभी भी दिल्ली में ही हूँ तो मुझे मौका मिल गया है रोहिणी में सरोज जी के गार्डन में आने का। 1 साल पहले इनकी बगिया में आया था। उगाती हैं ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियाँ और फल, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप भी छत पे बागवानी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो सब्जियों से शुरुआत कर सकते हैं। ना केवल आपको सब्जियां मिलेंगी ऑर्गेनिक खाने के लिए, साथ ही साथ आपकी छत भी रहेगी इस तरह से हरी भरी। तो बहुत कुछ नया आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं। सरोज जी करती हैं ऑर्गेनिक तरीके से बागवानी, तो आप भी सीखिए कैसे करनी है ऑर्गेनिक बागवानी। डिटेल वीडियो रहने वाला है। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यूं ही भारत के कोने कोने में जाके भारतीय गार्डनर को कवर करता हूं। फ़िलहाल हूं दिल्ली में ही रहता हूं तो यहाँ के गार्डन कवर कर रहा हूं, लेकिन बहुत ही जल्द नासिक और नागपुर सीरीज़ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्द वहाँ पर विजिट मेरी हो सकती है। तो अगर आप लोग भी हैं नासिक या नागपुर से तो दी गई मेल आई डी पर कॉन्टैक्ट करिएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मेल आई डी मेंशन है, तो आप जाके चेकआउट करें और मुझे मेल करें। तो जल्द ही आने वाली सीरीज़ में आपसे मुलाकात होगी और आप भी मेरी सीरीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। और चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार हमारी बगिया में। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों एक बार फिर से हमारे साथ हैं सरोज जी, जिनके बगिया को हमने पिछले साल कवर किया था और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था गार्डन कवर करके। और साथ ही साथ बात करें सॉइल मिक्स की तो वो बहुत ही अल्टीमेट था, उस पर भी हमने चर्चा की थी। हमारे सभी व्यूवर्स ने उस सभी को जो भी मैम की टिप्स थी और जो सॉइल बनाने का तरीका था उसे अप्लाई किया और कहीं ना कहीं अब उन्हें बेनिफिट होना शुरू हो चुका है। तो मैम 1 साल के बाद आपने फिर से मुझे इन्वाइट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और पिछले 1 साल में जो आपकी बगिया में चेंजेस हुए हैं हम उस पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ क्योंकि बारिश का मौसम है, दिल्ली के अंदर डेली ही बारिश हो रही है और अभी मैं देख रहा हूँ सुबह इतना अच्छा मौसम था, अब जैसे ही आपके पास आना हुआ बहुत ही अच्छी धूप भी निकल चुकी है। तो मौसम का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, लेकिन इस टाइम पे अच्छा खासा बारिश का पानी पौधों को मिल रहा है। तो इसी के संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बारिश के पानी का हमारे पौधों के लिए क्या महत्व है, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। मतलब ज़्यादा पानी अगर हमें मिल जाता है हमारे पौधों को तो क्या क्या नुकसान होने लगते हैं, इन सभी भी हम चर्चा करने वाले हैं। सो प्लीज़ आज एक बार फिर से आपके गार्डन का हमारे व्यूअर्स को टूर कराएं। सबसे पहले तो संदीप जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि मैं आज ही बात की और आज ये आ गए थैंक यू मेरे गार्डन में। और जैसा कि मिट्टी का हमने बात किया था पिछली बार, और बारिश हो रही है लगातार दिल्ली में जी, तो आप जितने भी मेरे ग्रो बैग जो भी गमले हैं जी, कहीं भी मेरे गमले में पानी नहीं रुकता। वो उस मिट्टी का ही कमाल है कि कहीं भी आपको 4 दिन 5 दिन आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा जंगल की तरह हो गया है मेरा जो बगीचा है जी, तो अगर इतना पानी रुकता, मैं अकेले सारा संभालती हूँ घर के साथ साथ जी, तो आसान यहाँ कोई माली नहीं आता। नहीं सारा A to Z जो मिट्टी बनाने से लेकर सारा मैं खुद ही करती हूँ। और मिट्टी भी बनती है अमृत मिट्टी। हाँ, और उसमें अब तो मशरूम वगैरह आने लगे हैं। वाह, तो मिट्टी काफ़ी अच्छी हो गई हमारी। अब बहुत कम, मतलब मैं इतना अभी फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा शिफ्टिंग का भी है। तो सब ऐसे ही आप सोचिए कि बारिश के पानी का ही कमाल कह लीजिए। अमेजिंग। हाँ, और कोई ऐसा नहीं पौधा कि खराब होगा, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो जड़ें खराब होने लगती है अगर आप मिट्टी अच्छा नहीं बनाते जी। तो मैं अक्सर उस बार भी मैं बताई थी कि मिट्टी हमेशा अच्छा होना चाहिए और धीरे धीरे मिट्टी अच्छी बनते जाती है। तो उसका ही आप देखिएगा, क्योंकि मैं बारिश में कोई पौधे नहीं लगाई हूँ, सारा गर्मी का है। जो जल रहे थे जी, जो भी सब्जियाँ आप देखेंगे वो गर्मी में सब जल रहा था, वही है। क्योंकि अक्टूबर में मेरा शिफ्टिंग है तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाया बारिश में। अच्छा, बगिया बदलने वाली है क्या? हाँ, ये बगिया बदलने वाली है। और देखिए इससे कोशिश है मेरा कि और अच्छा हो। तो अभी तो हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, लेकिन हाँ जब से आप आए तब से तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। अमेजिंग। तो 1 साल में क्या चेंजेस रहे, हम एक एक पौधों को देखते हुए डिस्कशन करते जाएंगे और बताते जाएंगे क्या चेंजेस रहे, क्या ग्रोथ पे आपने काम किया। और कुछ ऐसे पौधे भी रहे होंगे जिनकी शायद ग्रोथ डाउन हुई होगी या खराब भी होंगे, तो उन पे भी हम चर्चा करेंगे। हाँ। जी। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, मैंने फ्रूट्स प्लांट का ही ऐड किया अपने गार्डन में। जब आप आए थे तो ये नहीं होगा, ये चीकू का है और ये थोड़ा बड़ा ही हमने लिया था जी। इसका मैं छोटा भी दिखाऊंगी। चीकू का हमारे पास 3 वेराइटी हो गया है। अच्छा, हाँ। और ये देख लीजिए किस तरह की वैरायटियां हैं तीनों, क्या डिफरेंस है तीनों में?
ये गोल वाला है हम्म। और वो जो लंबा वाला होता है ना। जी जी। और एक मैं पूसा से लाई थी, उसका वैरायटी मैं भूल गई हूँ। अच्छा। और ये भी जितने भी फ्रूट्स प्लांट जो माली भैया दे गए थे ना, जब मैं काम कर रही थी तो वो ले आए। और कईयों का अब मैं ठीक से बता नहीं पाऊंगी नाम, जो और भी दिखाती हूँ फ्रूट्स प्लांट। अच्छा। हाँ, वो मॉर्निंग में जब मैं किचन में थी तो आ गए और ऐसे। और जो मैं पूसा से लाई हूँ उसको भी मैं दिखाऊंगी। पूसा वाले में क्या डिफरेंस है वैसे? नाम भले ही ना बताओ, लेकिन डिफरेंस क्या है वैरायटी का? पूसा का क्या होता है ना, पूसा एक जाना माना संस्था है, सरकारी संस्था है। वहाँ से आप लेंगे, सब में टैग लगा हुआ होगा जी, प्राइस उसका कम होगा और आपको जो वो देंगे वही वो रहेगा। ये चीजें, हाँ, क्योंकि फ्रूट्स प्लांट में आप जब छत पर लगाते हैं तो इतना मेहनत करते हैं आप सालों साल जी, फिर फल आएंगे उसमें। अगर वैरायटी नहीं अच्छा हो तो फिर फायदा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो पूसा से जब भी आप लाते हैं तो ये सब चीजों के लिए आप निश्चिंत रहें। मेरा मौसमी का मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से वो पौधा हो गया है ग्रो बैग में जी। तो बारी बारी से ये भी पूसा का ही है। इसमें फूल भी आ गए थे, पपीता। लेकिन पपीते के लिए आपको ग्रो बैग 24 इंच रखना होगा। अच्छा। जब आपको फल चाहिए तो आपको 24 इंच का चाहिए। तो मैं कर भी देती, हमारे पास हैं भी ग्रो बैग बड़े, दिखाऊंगे आगे जी। लेकिन वही शिफ्टिंग का है तो इतने बड़े ग्रो बैग में भी कर दूंगी तो उसको शिफ्ट करने में मुश्किल होगा। राइट। तो आपने देखा ये चीकू, पपीता, और इधर ये है, ये अंगूर का है। ब्यूटीफुल। ये शायद छोटा ही था, बहुत छोटा, बहुत छोटा था ये, बस इतना छोटा था। अच्छा। ये बढ़ गए हैं क्योंकि इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया था, बहुत छोटे से पॉली बैग में था जी। तो इसको मैंने अभी भाग रहा है। थोड़ा सा आपको मेरा गार्डन वही दिखेगा क्योंकि सबको अब मैं समेट रही हूँ। अच्छा। कितने ग्रो बैग मेरे खाली भी हैं क्योंकि करनी है शिफ्टिंग और वहाँ पे जाके फिर नए सिरे से बगिया की शुरुआत होगी। तो मैंने वाटर टैंक हटाया, जो पिछली बार आप देखे थे वो कूलर था उसको हटाया। अच्छा। और कई सारे गमले जो टूट रहे हैं उसको भी हटाना है जी। तो सब अब नए सिरे से वहीं जाकर जी। अब देखिए चाइनीज नींबू आपने उस बार देखा होगा तो इसमें बहुत सारे फूल आए थे और जो देख रहे हैं सारा फल बना हुआ है। कम से कम 200-300 फ्रूट्स आएंगे इसमें, गुच्छे में आता है। इतने ज्यादा फल मैम कैसे ले पाते हैं, क्या करते हैं इसमें आप? देखिए गर्मियों में तो मैं लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ और किचन वेस्ट का मैंने पिछली बार भी आपने बनाया था। 3 तरीके से यूज करती हूँ। एक तो किचन वेस्ट मैं घड़े में बनाती हूँ जो खाद बनता है जी। दूसरा मैं लिक्विड बनाती हूँ और तीसरा अगर जैसे ग्रो बैग वगैरह भरना हुआ तो मैं सारा उसमें नीचे डाल देती हूँ, बाद में वो कंपोस्ट बन जाता है। तो ये 3 तरह से आप उसको हाँ, बायो एंजाइम्स, एक बायो एंजाइम मैं बनाती हूँ गुड़ डालकर, जो आपने पिछली बार जी कवर किया था। हाँ, बताया तो था। कौन सा बायो एंजाइम नारंगी के पौधे के लिए अच्छा है? देखिए जब आपको इसमें फूल चाहिए तो आपको जो खट्टे फलों का जो होता है जी, जैसे लेमन, हाँ लेमन का, ऑरेंज का जो भी है वो, और 3 महीने में वो तैयार होता है जी। उसमें बस आपको मार्केट से गुड़ लाना है और बना देना है। जब फूल आने लगे तो आप स्प्रे कर दें जी। और मिट्टी भी उससे बहुत अच्छी होती है, आप मिट्टी में डाल सकते हैं। स्प्रे जब भी आपको करना हो तो आप 1 लीटर में 1 ml, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ml डालें, और अगर मिट्टी में डालना है तो आप 5-7 ml डाल सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है, जीरो कॉस्ट भी, बिल्कुल जीरो कह लीजिए। वाह। और आप फल देख ही रहे हैं। साथ ही साथ किचन वेस्ट का भी निपटारा हो जाता है। हाँ, किचन वेस्ट में 5 सालों से घर का कोई भी वेस्ट बाहर नहीं। वाह। 5 सालों से मैं कर रही हूँ गार्डनिंग, कोई भी वेस्ट बाहर नहीं जा रहा है घर से, खाद में कन्वर्ट होता है। और उससे आप ये देखिए कि 3-4 कट्टे मिट्टी आए थे जी। बाकी जितना भी आप छत पर देख रहे हैं गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट उसका ही मिट्टी है। आपको मिट्टी दिखाऊंगी, अभी कुछ खाली किया है जी जी। मिट्टी भी आप देखिएगा कैसा खाद जैसा बन जाता है। ये अनार का इसमें आया था अनार, अभी आपको नहीं, फूल बहुत काफी थे जी। लेकिन वो उस समय गर्मी इतनी ज्यादा थी तो फिर मैंने कटिंग कर दिया और देख रहे हैं फिर ग्रोथ ये अच्छी हो रही है इसकी। और ये अपने आप आया हुआ है इसको। अच्छा। हाँ, जो साइज क्या है अनार का, साइज क्या रहा था? अभी इतना बड़ा हुआ नहीं इसका। हाँ,
2 सालों से दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही है, मेरा गार्डन थोड़ा ओपन है और शेड मैं लगा लेती, लेकिन यही थोड़ा सा चल रहा था शिफ्टिंग का, तो इसलिए मैंने। तो आपने लास्ट ईयर भी शेड नहीं लगाया था, इस साल भी नहीं लगाया? हाँ, क्योंकि 2-3 सालों से मैं ऐसे ही चल रहा था कि हमें शिफ्ट करना है। तो आपके पौधे खराब इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये सब के सब जैसे जंगल में रहते हैं पौधे, एक दूसरे में मर्ज बिल्कुल सटाकर, और पूरा मैं कवर कर देती हूँ ड्राई लीव्स से। वाह। जब भी गर्मी आता है पूरा मिट्टी मेरा कवर होता है, मिट्टी कभी ओपन नहीं रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है जो हर गार्डनर को आना चाहिए। और अभी भी हम देख पा रहे हैं बहुत सारी लीव्स हैं इसमें। हाँ, लीव्स वो फिर कंपोस्ट बन जाते हैं जी, लीफ कंपोस्ट। और तो मल्चिंग आप करते रहते हैं। हाँ। और यही रीजन है कि ग्रीन नेट लगाए बिना भी पौधों की ग्रोथ जो है दोस्तों, हाँ, बहुत अच्छी है। आपको पता है दिल्ली में 50 तक चला जाता 50 तक जा रहा है, राइट। और मेरे एक भी फ्रूट्स प्लांट खराब नहीं हुए। आप उधर भी देखिएगा, करी लीव्स जो है, कड़ी पत्ता, हाँ करी पत्ता, आप देखिए कैसा बहुत बुशी है। उसको अभी कटिंग कर दिया था जी, तो उसमें काफी सारे सीड आए हुए थे, पर मुझे सीड तो चाहिए नहीं। और ये एक एप्पल बेर का है, वही हाँ, वही मैं बताई कि वो ना सारा प्रॉपर वैरायटी बता नहीं पाए, मॉर्निंग में आए थे और जी। लेकिन ये काफ़ी अच्छा उन्होंने बोला कि इसका वैरायटी है, पर ये भी आप देखेंगे छोटे गमले में ही है, इसको भी मुझे रिपोर्ट करना था। और ये देखिए, ये डबल पेटल है इस मोगरा, आज तो देखिए फूल ये हो गया है, लेकिन कलियां देखिए कितना, और इसमें अक्सर ऐसे ही भरा रहता है। जब से बारिश हुई है ना जी, बारिश के कारण, वही मैं बोली थी कि अभी मैं अपने गार्डन में इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तब भी आप गार्डन देखिए अच्छा बना हुआ है, बहुत बढ़िया। ये तुलसी जी का आप देख लीजिए, तुलसी जी की, इसके ना ये टूट गए थे, मैं हल्दी वगैरह डाल के बांध दी हूँ। अच्छा, हाँ, मैं टूटने का क्या रीजन रहा? ये उस दिन बारिश और हवा, अच्छा, पौधा बहुत बूसी हो गया है, तो वो लगातार जो पड़ा तो टूट गया। तो मेरे मन में ऐसे ही आया कि चलो हल्दी से करके बांध देती हूँ, अगर हो गया तो अच्छी बात है जी। तो देखिए आप कि कैसे ग्रो बैग में एक्चुअली जगह मिल जाता है ना जी, तो पौधा भी बूसी हो जाता है। ये भी पपीता का ही है। वाह। तो देखिए किस तरह से बहुत बूसी हो रहा है। हाँ, तो जो पिछली बार आप आए होंगे तो पपीता वगैरह नहीं होगा, तो यही सब थोड़ा सा ऐड किए हैं। और इसमें भी आप देखिएगा फूल दिख रहे होंगे आपको जी, फूल आ रहे हैं। अब देखिए थोड़ा इसको स्पेस मिल जाता, वही सारा अभी सारा शिफ्टिंग में के कारण नहीं हुआ जी, सबको मैं थोड़ा बड़ा ग्रो बैग वगैरह में डाल देती। इसी तरीके से आप देखिए ये हमारा बारिश में देखिए कितना इसमें अभी ये घास, ये बचपन में हम लोग ऐसे तोड़कर एक दूसरे पे फेंकते थे, वो चिपक जाता था, वही है वो। और ये जो है आपको मैम अभी तक इस पे फ्रूटिंग मिली है क्या? ये पिछले साल मेरा जल गया था। अच्छा, पिछले साल गर्मी काफी थी ना? हाँ, अगर आपका 40 से ऊपर गया तो कोई भी पौधे के लिए थोड़ा सा दिक्कत करता है। बोला है। प्लस में ग्रीन नेट भी नहीं था। हाँ, क्योंकि इसमें 3 साल में आता है, लगभग 3 साल में। तो अभी तो मुझे लगता है कि तीसरा साल चल रहा है वो। नहीं है, वो जो था 2 साल वाला वो तो जल गया पिछली बार। ओके। तो मेरा आदत है ना, मैं कहीं भी थोड़ा थोड़ा कटिंग करके लगा देती हूँ, और दिखाऊंगी आगे। ओके। तो उसको ही मैंने लगाया था, 2-3 पौधे थे। तो अभी 1 साल का है ये पौधा। तो इसका मैम सॉइल मिक्स कैसा है और इसमें न्यूट्रिशन क्या क्या डालते हैं? इसमें तो सबसे पहले तो ये जो है ड्रैगन फ्रूट, इसमें पानी आप कम दें। पानी बिल्कुल गमले में नहीं रुकना चाहिए जी। अगर पानी कम देगा क्या मतलब रहा कि मतलब गर्मी में डेली देना है, नहीं देना? नहीं, गर्मी में तो आपको देना, ओपन में है तो सुबह शाम आपको डालना ही पड़ेगा। डालना है ना। हाँ, लेकिन जैसे अब क्ले है मिट्टी, तो आपने उसमें सूखे पत्ते डाला, वो सैंड, ये सब डाल के मिट्टी को पोरस बनाना है जी। तभी आप कोई भी देखिए, अब ये बारिश हो रही है, पानी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो जड़ खराब हो सकती है ना। ये तो लगभग हर पौधे के लिए है, राइट है ना। लेकिन इसमें और जो कैक्टस की वैरायटी से ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, इसमें थोड़ा उतना पानी नहीं देना है आपको, जैसे और सब पौधों को देते हैं ना जी, वैसे नहलाना नहीं है इसको, राइट। हाँ,
क्योंकि ज्यादा पानी होते ही खराब हो जाएगा। हाँ, नहीं तो आप देखिए ना, इसको बांधना है एक्चुअली ना, इसको स्टेज पूरा हाँ सपोर्ट करके। हाँ, ये पूरा इसको चाहिए। तो ये अभी 1 साल का ही पौधा है ये? 1 साल। कितना छोटा कटिंग लगाई थी बस आपने? हाँ हाँ, कटिंग। ग्रोथ लेकिन मैम अच्छी हो रही है इसकी। हाँ, ग्रोथ नीचे तो तो पूरा मैं गया बोल है रही उधर हूँ से। कि जिस तरह से मैंने बताया था, इधर भी आया हुआ है। मिट्टी अगर उस तरह से आप बनाएंगे साइज बहुत अच्छा तो ना पानी रहेगा आपके गमलों में। और अच्छा, ये देखिए इस बार क्या हुआ, ये हमारा 12 मासी नींबू है। अच्छा। इसमें बहुत फूल आए थे, लेकिन उस समय बेमौसम बारिश, आंधी, ये चीजें थोड़ा सा गमले में जो होते हैं ना पौधे, जी जी, झड़ते तो मिट्टी वाले भी हैं, लेकिन आपको गमले में ज्यादा झड़ते हैं। अच्छा। तो देखिए अब ये छोटे हैं, ये दिख रहे होंगे जी, लेकिन इधर देखिएगा आप, इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है जो बचे हैं। हाँ, और भी हैं। ब्यूटीफुल। हाँ, इधर देखिए, इधर है। अच्छा। हाँ, उधर भी है। मतलब फ्रूटिंग है। हाँ। नाइस। उस दिन मैं 15 काउंट की थी। अच्छा। इधर भी होगा। बहुत अच्छा हो जाता है। पिछली बार ये कितना पुराना पेड़ है आपका? ये हो गया 4 साल का। 4 साल पुराना। 2 साल में इसमें फल आए थे। अच्छा। लेकिन 2 साल से पिछले साल भी मैंने निमकी बनाया था, हमारे यहाँ बनता है नमक डालकर। जी जी। तो उसको पूरा पीला हो गया था, इतना सुंदर था, इससे ज्यादा था पिछली बार। इस बार आंधी के कारण मैं डाली थी उस समय वीडियो, मेरे पास है इसका क्लिप जी। फूल तो ऐसे आया था, ऐसे भर गया था पूरा। ओहो। जैसे चाइनीज में नींबू में है जी, ना, ऐसे उसी तरह। हाँ। तो मैम बहुत सारे लोग लेकिन परेशान हैं, वो नींबू का पौधा लाते हैं। नींबू का कैसा? जी जी, नहीं ये बहुत बुशी है, फ्रूटिंग भी मैंने देख ली। आप बोल रहे हैं कि सिर्फ 4 साल हुआ, 2 साल बाद आपको फ्रूटिंग मिल गई थी, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं और उनके फिर पास फ्रूटिंग नहीं आ रही। सब बोलते हैं कि ऐसे मतलब नींबू में, अच्छा नींबू में राख थोड़ा जरूर देना चाहिए। अच्छा। कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा चूना डालें आप इसमें। कितने समय के अंतराल में डालना होगा? ये राख ज्यादा नहीं डालना चाहिए। अब जैसे अभी बारिश हो रही है जी, तो 1 स्पून डाल दिए चारों तरफ इसमें। अच्छा। हाँ, मैं ज्यादा खाद नहीं डालती हूँ। जैसे अब फरवरी के बाद मैं अच्छे से खाद डाल देती हूँ, कटिंग वगैरह कर दिया, खाद अच्छे से दे दिया सारे पौधों में। ये नहीं कि रोज मैं खाद देते रहती हूँ, है ना। आप ज्यादा भी दोगे ना तो फिर वो कहते हैं ना, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और लिक्विड पूरा गर्मी में सॉलिड नहीं देती हूँ। अच्छा। लिक्विड खाद। लिक्विड खाद कैसे बनाते हैं? लिक्विड खाद मैं तो सरसों खली भी देती हूँ। सरसों खली हो गया, जो बायो एंजाइम बता रही हूँ वो देती हूँ। छाछ, छाछ में आप थोड़ा सा काला नमक डाल के, जो भी सब्जियों वाले पौधे हैं, जो भी फ्रूटिंग हैं, आप दे सकते हैं। बहुत अच्छा है छाछ तो गर्मियों के लिए, है ना। आप पूरा ख्याल रखते हैं पौधे। और किचन वेस्ट तो है ही, तो मेरा बनते रहता है लिक्विड खाद, तो मेरा हमेशा बनते रहेगा। वाह। आप ऐसे ही देखिए, ये हल्दी इस साल हमने लगाया नहीं इतना। पिछले साल बहुत अच्छा हार्वेस्टिंग हुआ था मेरा हल्दी का जी।